ये फालतू की अफवाह फैला रखी है कि उज्जैन में रात में नहीं रुक सकता। मैं राजा नहीं, मैं सेवक हूँ, मैं महाकाल का बेटा हूँ और महाकाल तो पूरे ब्रह्मांड में है। अगर महाकाल की टेढ़ी नजर किसी पर हो जाए तो बात अलग ही हो जाती है। मैं तो उनका बेटा हूँ और रात में क्यों नहीं रुक सकता। ये बात मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही और रात्रि में अपने स्वयं के घर में ही गीता कॉलोनी में विश्राम करके रात गुजारी और इस मिथ्या को तोड़ दिया। उज्जैन के 50 साल के इतिहास में शायद पहली बार इतना जन सैलाब उमड़ा और मुख्यमंत्री का स्वागत जोरदार से हुआ। इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री का इस तरीके से स्वागत नहीं हुआ। महाकाल की नगरी की जनता अपने नगर के लाडले बेटे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्वागत के लिए घंटों इंतजार कर शाम 5 बजे के बाद जब रैली दशहरा मैदान में शुरू हुई तो जनता का उत्साह देखने लायक था। हर समाज का, हर वर्ग का व्यक्ति और हर राजनीति पार्टी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता उनके इंतजार में अपनी आंखें निहारते हुए उनका इंतजार कर रहा था। और जब इंतजार खत्म हुआ तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी जनता जनार्दन के सामने पहुंचे तो उनका ऐसा स्वागत सत्कार हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। टावर चौक पर इस कदर आतिशबाजी हुई उनके स्वागत में जो दीपावली पर भी नहीं हुई। आज दीपावली जैसा माहौल था। दशहरे मैदान में लेकर हर मार्ग, हर रास्ते पर स्वागत के स्टेज बने हुए थे। सड़कों पर निकलने की जगह नहीं थी। ये सिलसिला रात के 11 बजे तक चलता रहा। 6 घंटे की इस स्वागत रैली में जनता का अभूतपूर्व मुख्यमंत्री को स्नेह मिला। उदाहरण है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और मुझे इस बात का आनंद है, जाने अनजाने पता नहीं हमारे अपने उज्जैन में कोई घटना हुई तो एक राजनीतिक घटना जरूर महाराज सिंधिया जी ने करी थी। बाबा है ना मौजूद, क्या थी बाबा पॉलिटिकल घटना कि कोई कारण से राजधानी ले जाना थी यहाँ से ग्वालियर। तो ग्वालियर राजधानी ले जाने में इच्छा तो नहीं थी लेकिन महाराज जी चले गए, शांत हो गए। दौलत राव जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई तो उनने क्या समीकरण बनाया, एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा तो परिवार ही नहीं पड़ गया, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। ये थी उनकी राजनीतिक रणनीति। अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते राजा रात नहीं देगा, राजा रात नहीं देगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे। बाबा महाकाल के बाल बच्चे हम हैं, अगर हम उनके बच्चे हैं तो और अगर बाप को मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है क्या? नगर निगम के बाहर नहीं रहेगी, ये कैसे हो सकता है? बाबा महाकाल नगर निगम तक ही रहेंगे, ये कौन सी बात? ब्रह्मांड में कहां कोई बच सकता है? बाबा महाकाल ने अगर टेढ़ी निगाह कर ली तो बाबा तो जन्म देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं। इसलिए बाबा ने कहा डरो मत, तुम्हारे उज्जैन में ही दे देता हूं तो झंझट ही खत्म। हाँ नहीं काय का डर है यार। हमने कहा बाबा को ये लोगों का डर मिटाना है। अपन खुश है कि अपन लाए, उनने कहा लाए नहीं दादा, मैं तो तुमको दे रहा हूं। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।